प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्थं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। बृहद द्रव्य संग्रह के अंतर्गत अपनी चर्चा मोक्षमार्ग अधिकार की चल रही है और इसमें 45वीं गाथा के आधार से हम व्यवहार चारित्र का स्वरूप देख रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं। असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति यजान चारितम वद समिधि गुत्तिरूवम व्यवहारणया दुजिन भणियम। अशुभ कार्य की निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति उसे व्यवहार चारित्र जानो। व्रत समिति गुप्ति रूप ऐसा वह चारित्र व्यवहार न से जिनेन्द्र देव ने कहा है। ये व्यवहार चारित्र, इसको सराग चारित्र भी कहा जाता है और इसके दो भेद या दो रूपों में चारित्र है, एक देश चारित्र रूप और एक सकल चारित्र रूप। तो जो देश चारित्र है वो देश चारित्र भी 11 प्रतिमाओं के रूप में 11 भेदों वाला या 11 स्तर वाला है। तो उसमें से अपनी चर्चा चल रही है 11वीं प्रतिमा के संदर्भ में। प्रतिमा किसे कहते हैं? प्रतिमा किसे कहते हैं? संयम अंश जगो जहाँ भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा का संयम अंश जगो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, यानी अंदर में जब संयम का भाव जागृत होता है, भोगों के प्रति उदासीनता का भाव होता है, तो जीवन में प्रतिज्ञा का उदय होता है और इसी को प्रतिमा कहा जाता है। यानी संसार शरीर भोगों से विरक्ति और अंदर में शुद्धि की वृद्धि, ये होने के कारण जब बाहर में कुछ प्रतिज्ञाएं उदित होती हैं, प्रतिज्ञाएं ली हुई दिखाई देती हैं, उसी का नाम प्रतिमा है। 11 प्रतिमाएं हैं। किसने नहीं सुनाए हैं अभी तक 11 प्रतिमाओं के नाम? सब सुना चुके हैं? बोलिए रेखा बाबू। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोसोदोपास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, दीवा मैथुन त्याग प्रतिमा या रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट भोजन त्याग। बढ़िया। भोजन शब्द नहीं है उसमें, कुछ लोग लगाते हैं, कल भी लगा रहे थे। उद्दिष्ट त्याग ही है, क्योंकि अकेले अभी हम समझ रहे हैं भोजन की मुख्यता है वहां पर, लेकिन जो वसति का है यानी रहने का स्थान, वो भी अनुद्दिष्ट होना चाहिए, उसका भी उद्दिष्ट का त्याग होता है। तो उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है, यानी अपने उद्देश्य से बनाया गया भोजन हो या अपने उद्देश्य से कोई स्थान बनाया गया हो रहने का, तो उस स्थान में भी नहीं रहेंगे। यदि कोई मकान, कोई कमरा, कोई जगह इसलिए बनाई गई है कि ये मुनिराज इसमें रहेंगे,
तो वो उनके लिए उद्दिष्ट वसति का मतलब वस्ती, रहने का स्थान, वो उद्दिष्ट है। जैसे भोजन उद्दिष्ट है, देखो आरंभ अकेले भोजन में ही होता है क्या? मकान बनाने में तो आरंभ होता है। तो अगर उनके उद्देश्य से वो मकान बनाया गया है, मकान मतलब जो भी चीज बनाई गई है वो उनके उद्देश्य से बनाया गया है, तो उसमें होने वाली जो हिंसा है, वो सारी हिंसा का दोष, वो अनुमोदना सारी उनको लगने वाली है। तो उद्दिष्ट भोजन के भी त्यागी होते हैं, उद्दिष्ट वसति का के भी त्यागी होते हैं। इसलिए अगर अपन भोजन शब्द लगा देते हैं तो फिर वो संकुचित हो जाता है उसका अर्थ। इसलिए प्रतिमा का नाम है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा की चर्चा अपनी चल रही थी। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा क्या है कि अपने उद्देश्य से यदि कोई भी काम किया गया है, तो अपने उद्देश्य से बनाए गए आहार का, अपने उद्देश्य से बनाए गए रहने के स्थान आदि का जो त्याग करते हैं, उस प्रतिमा का नाम है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। यानी इनकी विरक्ति अब इतनी बढ़ गई है कि घर में नहीं रहते हैं, जो घर गृहवास तजे मठ मंडप में करे बसेरा, कल अपने छंद पढ़ा था ना, जो सुछंद वर्ते तज डेरा, मठ मंडप में करे बसेरा। तो अब उनकी विरक्ति इतनी बढ़ गई है, घर में नहीं रहना है, अब कहीं मठों में, संघों में वहीं साथ में रहना है। और अपने उद्देश्य से बनाया गया जो भोजन है, उस भोजन को भी वो ग्रहण नहीं करते थी। हमारे उद्देश्य से बनाया है तो उसमें होने वाली जो भी आरंभ हुआ है, जो भी पाप हुआ है, जो भी हिंसा हुई है, उसका दोष हमें लगेगा। इसलिए हमारे उद्देश्य से बनाया गया आहार हम ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा भाव उनको होता है। इसी तरह से अपने उद्देश्य से बनाया गई जो रहने का स्थान है, जो भी, क्योंकि देखो मुनिराज जंगल में रहते हैं, ये तो है ही सामान्य रूप से, लेकिन जब नगर के निकट आके रहते हैं, तो हमेशा मतलब जंगल में ही वहां रहे ऐसा नहीं है, चौमासे वगैरह में इधर नगर के अंदर भी, नगर के निकट भी, वहां भी रहते हैं। और जो अपन ने आचार्याणु व्रत की भावनाएं पढ़ी थी, शून्यागार विमोचितावास, ये जो दो शब्द उसमें थे, तो शून्य यानी सूने मकानों में रहना, या छोड़े हुए, दूसरों के द्वारा छोड़े हुए मकानों में रहना। और वहां ये बात भी अपन ने देखी थी कि मुनिराजों की मुख्यतः से कथन है, तो मुनिराज ऐसे स्थानों में रहते हैं, रह सकते हैं। यानी कोई ऐसा खाली पड़ा हुआ मकान है जो सूना है, खाली है, कोई उसमें भी रहता नहीं है, या दूसरों छोड़ के चले गए हैं। उसमें एक बात और इस तरह की आती है कि वो उसमें दरवाजे नहीं होने चाहिए, या फिर दरवाजे हैं तो वो बंद नहीं करने चाहिए, साकल वगैरह नहीं लगानी चाहिए, वो बात अलग है। जनरली ऐसे मकानों में नहीं रहते हैं। वहां मकान का अर्थ ऐसा है, कहीं कहीं कभी हम लंबे सफर पे जाए ना, तो जहाँ मतलब बीच में खूब खेत वगैरह आते हैं ऐसी, तो बीच बीच में कहीं कोई एक कमरा सा, कुछ दुकान सी ऐसा बना हुआ कुछ दिखता है अपने को रास्तों में, उस टाइप की जैसी कोई जगह किसी ने बनाया था अपने रहने के लिए, या किसी ने अपने काम के लिए वो दुकान जैसी कोई जगह बनाई, फिर उसको नहीं जमा, तो ऐसा खाली पड़ा है वहां पे, दरवाजे भी नहीं है। कभी कुछ इस तरह के होते हैं, यात्रियों को ठहरने के लिए जैसे बस स्टॉप वगैरह होते हैं, उस तरह की कोई जगह बना देते हैं कि यहाँ कुछ आराम कर लिया जाए, कोई आ जाए तो, उस टाइप की जगह। बोले नहीं तुम अभी? भाभी जो संत निवास बनाते हैं तो वो फिर नहीं हो, वो तो चलो मंदिरों में होते हैं, लेकिन जैसे कई होते हैं कि हाईवेज पे भी बनाते हैं पर्टिकुलरली, तो वो नहीं होने चाहिए। अब उसमें भी वही मतलब वही जैसे कल भोजन के संदर्भ में था ना, कि पर्टिकुलर मुनिराज के लिए भोजन नहीं बना रहे हैं, लेकिन सामान्य रूप से कोई भी मुनिराज आ जाए तो हमने बनाया है। वैसे ही यहाँ पर भी ये जो बनाए गए हैं, उसमें उतना उद्देश्य का नहीं है। जैसे अपने जो नशियां वगैरह होती हैं, ये जितनी भी नशियां हैं अपने, ये नशियां एक्चुअल में शहर से आउटर में होती थी, सब शहरों में होती हैं नशियां। तो नशिया का मतलब है शहर से आउटर में है, तो वो उस उद्देश्य से बनाई गई है कि कोई भी त्यागी व्रती मुनिराज आए तो वो वहां आके रह सके। तो इसलिए मतलब पर्टिकुलर किसी के लिए बनाया गया है तो वो उद्दिष्ट है। और एक इन जनरल भी कोई भी आके इसमें रह सकता है, धर्मशालाएं जैसी हैं, इस तरह की जो भी जगह है, तो उसमें फिर उद्दिष्ट का उस तरह का दोष नहीं होता है। लेकिन पर्टिकुलर किसी के उद्देश्य से कि ये मुनिराज हैं और ये यहाँ रहेंगे और ये इनके लिए ये बनाया है अपन ने, तो वो उद्दिष्ट हो जाएगा।
ये बहुत वर्णन भगवती आराधना वगैरह ग्रंथों में काफी डिटेल में ये वर्णन है अपने, मतलब समझ लीजिए ज्यादा जिनको जिज्ञासा हो तो बहुत डिटेल में वो मुनिराजों के आचरण संबंधी मूलाचार, भगवती आराधना, ये जो ग्रंथ हैं इनमें बहुत डिटेल में इस तरह का वर्णन मिलता है। थोड़ा बहुत अपन तो समझ लीजिए कि बहुत ही अल्प मामूली सा अपन इसमें से देख रहे हैं। तो यहाँ तो अभी 11वीं प्रतिमाधारी की भी बात चल रही है। देखो ये 11वीं प्रतिमा में ही उद्देश्य त्याग हो गया है, मतलब पंचम गुण स्थान की भूमिका में ही। तो अब वो आगे, इससे आगे अब कहाँ बढ़ेगा वो, इससे आगे बढ़ेगा तो मुनि बनेगा। तो फिर मुनिराज के जीवन में अनुमति देना पाप के कार्यों में, की सलाह देना या कोई उद्दिष्ट चीजों का ग्रहण, वो मुनिराज के जीवन में हो ही नहीं सकता। ये जितनी ये प्रतिमाओं में जो बातें आई हैं वो तो सारी आगे, मतलब एक बार जो नियम ग्रहण हुआ है वो तो आगे फॉलो होता ही जा रहा है मुनि दशा तक भी, बल्कि उसमें एक्सटेंशन हो रहा है, कुछ वृद्धि हो रही है, कुछ ज्यादा हो रहा है, वो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुनि बन गए तो पीछे के नियम तो छोड़ दिए, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ अपन ने देखा था, बोलिए चमेली आंटी। ये अपन ने कौन सी किताब में से पढ़े हैं अभी जो प्रतिमाएं वगैरह पढ़ी हैं? अभी तो मैं एक तो तत्वज्ञान पाठमाला में, मतलब नाटक समय सार के आधार से देख रहे हैं, और फिर ये संयम प्रकाश में दिया है थोड़ा, उसके आधार से देख रहे हैं अभी तो। संयम प्रकाश में क्योंकि वो सब जगह का वहाँ इकट्ठा करके रखा गया है, तो सब ग्रंथों का उसमें समझ लीजिए एक तरह से एक जगह मिल जाता है, इसलिए वहाँ आसानी होती है देखने में। पर और अधिक डिटेल में देखना हो तो संयम प्रकाश का जो पहला भाग है उसमें भी वो पूरा मुनिराजों के आचरण के संबंध में ही है, जो पूर्वार्ध है। ये जो अभी चल रहा है संजीव जी के प्रवचन में वो तो उत्तरार्ध चल रहा है, और अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो भी उत्तरार्ध में से पढ़ रही हूँ। और पूर्वार्ध तो पूरा वो मुनिराजों के आचरण के संबंध में ही है, उसमें भी बहुत कुछ होगा। और भगवती आराधना है, मूलाचार है, और ये जो ग्रंथ है और ये जो अपने प्रतिमाओं के संबंध में तो जो श्रावकाचार ग्रंथ है, वसुनंदी श्रावकाचार है, रत्नगण श्रावकाचार है, और भी ज्ञानानंद श्रावकाचार है, तो श्रावकाचार ग्रंथों में भी मिलता है। और कुछ पूछ रहे हैं चमेली आंटी? उद्दिष्टि का मतलब उद्देश्य से है? उद्दिष्ट का मतलब है उद्देश्य से, अपने उद्देश्य से, अपने उद्देश्य से बनाया हुआ। हाँ वो उद्दिष्ट। ठीक है। यहाँ अपन ने देखा कि जो 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक है उसके दो भेद हैं, मतलब वो दो तरह के हैं, एक है शुल्लक और एक है एलक। दोनों में क्या अंतर है कि अंतरंग अंतर तो है ही विशुद्धता का, लेकिन बाहर में क्या अंतर है कि शुल्लक होते हैं वो 2 वस्त्र के धारी होते हैं, और एलक होते हैं वो 1 वस्त्र के धारी होते हैं। शुल्लक के पास कौन से 2 वस्त्र होते हैं कि एक तो लंगोटी और एक खंड वस्त्र, चद्दर। और वो चद्दर खंड मतलब छोटी होनी चाहिए, फुल साइज की पूरी 4x6 की या और बड़ी ऐसी नहीं, खंड यानी छोटी, सिर ढके तो पैर उघाड़े रहे, पैर ढके तो सिर उघाड़ा रहे, इस तरह से उसकी नाप होती है। तो ये 2 वस्त्र शुल्लक रखते हैं। और क्या रखते हैं शुल्लक? साथ में पात्र रखते हैं, एक पात्र रखते हैं। तो ये शुल्लकों में अब फिर 2 भेद हैं कि एक तो उच्च कुल वाले शुल्लक, यानी उनको वर्ण शुल्लक या सवर्ण शुल्लक का अपन अपने शब्दों में उच्च कुल वाले शुल्लक कहें, और दूसरे हैं शूद्र शुल्लक। अब शूद्र 2 टाइप के हैं, तो कौन से शूद्र शुल्लक बन सकते हैं कि जो अस्पर्श शूद्र हैं यानी अत्यंत हीन जाति वाले हैं, वो जीव शुल्लक नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो स्पृश्य शूद्र हैं वो उनको शुल्लक दीक्षा दी जाती है, वो शुल्लक दीक्षा धारण कर सकते हैं। तो उन दोनों में अब अंतर क्या है कि वो जो पात्र, वस्त्रों में तो कोई अंतर है नहीं, वस्त्र तो जैसे रखते हैं दोनों के एक से ही हैं, लेकिन जो उच्च कुल वाले शुल्लक हैं वो अपने पास में पीतल का पात्र रखेंगे, और जो हीन कुल वाले शुल्लक हैं वो लोहे का पात्र रखेंगे। पात्र के अंतर से उनके कुल का पहचान हो जाती है। अब इनकी आहार की क्या विधि होती है कि ये जाते हैं श्रावक के घर जाके, इनकी नवधा भक्ति नहीं होती, जैसे नवधा भक्ति मुनिराजों की होती है, तो ये श्रावक के घर जाके वहां धर्म लाभ हो इस तरह का शब्द उच्चारण करते हैं, और फिर वो श्रावक आके उनके पात्र में यथा योग्य विधि से
वो उनको भोजन देते हैं। अब उसमें ऐसा है इनके लिए कि वो अधिक घरों से भी, यानी अपने पात्र में, कोई जरूरी नहीं मतलब एक ही घर में वो भोजन लें या वहीं बैठ के करें। यदि वो श्रावक कहता है कि आप यहीं बैठ के जीमिए, यहीं बैठ के भोजन करिए, तो वो पहले घर में भी बैठ के कर सकते हैं। अदरवाइज 5 घरों में या मतलब इसमें भी क्या थोड़ा सा अंतर मिलता है अलग अलग ग्रंथों में। कहीं तो ऐसा मिलता है अधिक घरों में भी जा सकते हैं, कहीं 5 घरों का मिलता है। तो यथा योग्य जो हो, यानी 2-4 घर में जाकर वो अपने योग्य जो भी आहार है वो अपने पात्र में डलाते हैं, और फिर लास्ट वाले घर में बैठकर और वहां जल वगैरह सब लेकर यथा योग्य विधि से बैठकर फिर वो भोजन ग्रहण करते हैं। ये बैठकर ही भोजन करते हैं। खड़े होकर भोजन आहार ग्रहण करने का विधान वो मुनिराजों के लिए है। तो ये बैठकर ही भोजन करते हैं, और जो अपना पात्र है फिर भोजन के बाद में उसको खुद ही साफ करके और अपने साथ ले जाते हैं। और जो सिर के बाल हैं, दाढ़ी मूंछ के बाल हैं, उसके लिए, क्योंकि वो बढ़ते हैं, तो उसके लिए ये यानी बनवा सकते हैं। एलक हैं वो लोच करते हैं, केच लोच करते हैं, और शुल्लक हैं वो नाई के पास जाके इनको बनवा भी सकते हैं। बाल को, दाढ़ी मूंछ के और सिर के बालों को वो बनवा भी सकते हैं। तो ऐसा ये मतलब इसमें मुख्य मुख्य अंतर तो इसी तरह का है। और फिर यानी ये जो अपना पात्र है खुद ही मांजते हैं, अन्य से नहीं मंजवाते हैं। फिर आहार लेने के बाद में, क्योंकि ये संघ में ही रहते हैं, तो फिर मुनिराज के पास में जाके वहां पर अपनी जो भी है निवेदन करते हैं, आलोचना वगैरह करते हैं, सारी बात जो भी भूल हुई हो उसके, जैसे मुनिराज करते हैं वैसे ही वो आलोचना भी करते हैं। और शुद्धि के लिए कमंडल भी ये रखते हैं, तो वहां से वो जो श्रावक का घर है वहां से वो उसमें जल भरवा कर लाते हैं। बोले नीतू भाभी। भाभी, ये जो भट्टारक होते हैं वो कौन से गुणस्थान के, क्या कौन से प्रतिमाधारी रहते हैं और क्या रहता है उनका स्वरूप भी? इन्हीं के साथ के ही होते हैं? अब वो कौन सा, यानी भट्टारक को वो क्या, वो देखना पड़ेगा मुझे। पहले भी शायद ऐसा प्रश्न आया था, तो मैंने मतलब उसका समाधान नहीं हो पाया था कि वो शुल्लक रूप में है या, क्योंकि एलक तो नहीं है, वो ऊपर भी वस्त्र पहनते हैं, तो एलक तो नहीं कह सकते उनको, वो अलग ही है। मतलब गुणस्थान तो छठा सातवां तो हो नहीं सकता है, वस्त्र सहित है, तो छठा सातवां हो नहीं सकता है, एलक है नहीं, एक वस्त्र के धारी है नहीं, तो शुल्लक के समान ही समझना चाहिए। और उनकी भोजन की विधि वगैरह भी उस दिन शायद वो तत्वार्थ क्लास में चर्चा चली थी, तो शीला भाभी कुछ बता रही थी कि वो किस तरह से लेते हैं भोजन वगैरह। ब्रह्मचारी ही होते हैं ये भी, है ना? नहीं, होते तो ब्रह्मचारी ही हैं, होते तो ब्रह्मचारी ही हैं, बाकी और भी ये सब, यानी कुछ प्रतिमा तक होते हैं, और वो फॉलो भी बराबर उसी तरह से विधि पूर्वक ही आहार लेते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद बनाए खाएं, ऐसा तो नहीं है, वो पूरी विधि पूर्वक भी लेते हैं, लेकिन वो प्रॉपर अभी मुझे ख्याल में नहीं है किस तरह से क्या लेते हैं। वैसे पड़गान नहीं होता इनका, एलक और शुल्लक और शुल्लिकाओं का? शुल्लक जी का तो नहीं है, और एलक के लिए भी ऐसा है कि एलक जैसे ये जाके बोल रहे हैं धर्म लाभ हो, और एलक वहां जाके शब्द करते हैं, एलक के लिए है वो कुछ और बोलते हैं, अखेदान। एलक गृहस्थ के घर जाके शब्द बोलते हैं अखेदान, अक्षयदान बोलो या अखेदान बोलो। तो वो श्रावक आते हैं और फिर वो उनको आहार के लिए मतलब इनवाइट तो करते हैं, लेकिन वो विधि जो मुनिराज वाली विधि है सेम वैसी विधि नहीं होती है। वो यह था क्योंकि जैसे मुनिराज को नमोस्तु कहते हैं, इनको इच्छामी कहेंगे, तो वो वंदामी कहेंगे, तो वहां जो फर्क पड़ता है ना, उस तरह से फर्क पड़ता है उसमें। बोली मीना चाची। यही बोल रही थी कि संयम प्रकाश में आया था इसमें भट्टारकों के बारे में भी, पर वो दिख नहीं रहा मुझे अभी। आहार की विधि आई थी।
हाँ मतलब काफी कुछ था उसमें वर्णन भट्टारकों का। वर्णन तो था, लेकिन आहार की विधि मुझे ध्यान नहीं, आहार की विधि आई थी क्या? देख लेंगे उसमें आहार की विधि होगी तो। बोलिए सरोजा अभी। आहार की विधि में बताऊं भट्टारक की, वो चौकी पे ही खाना लेते हैं, मतलब बैठ के खाना खिलाते हैं उनको, और आरती वगैरह भी करते हैं उनकी, और शुद्ध हाथ खाना हाथ में लेते हैं लेते ऐसे हैं कि बैठ के, बर्तन में कर? थाली में बैठ के थाली में। खिलाते हैं, हाँ बकायदा जिमाते हैं जैसे थाली में हाँ तो जिमाते हैं। एलक वाली स्थिति तो है ही नहीं। और और धोती दुपट्टा पहनते हैं ये। हाँ, वो पहनते तो वस्त्र तो इनको दिखते ही हैं उनके पूरे इनको ऊपर दिया नीचे हुआ तक। है, हाँ इनको दिया हुआ है मैंने। हाँ, अच्छा, चलिए। देखिए एलक, एलक भी बैठकर ही, लेकिन एलक जो है, एलक हाथ में आहार लेते हैं कर पात्र में, पर बैठ के करते हैं। शुल्लक भी बैठ के करते हैं, एलक भी बैठ के करते हैं, लेकिन शुल्लक पात्र में करते हैं, एलक हाथ में कर पात्र में करते हैं, है ना। ये इनमें अंतर है। मतलब आप लोग जो मूल पॉइंट्स है ना, मतलब एक तो वस्त्र वाला अंतर हो गया, एक ये पात्र रखने का, और फिर आहार वो पात्र में कर रहे हैं, ये हाथ में कर रहे हैं। और केश लोच संबंधी वो बाल बनवा सकते हैं शुल्लक, और एलक है वो नाई से नहीं बनवाएंगे, वो लोच ही करेंगे। तो ये भी इसमें अंतर है। और एलक है वो भी अपने साथ में पिछी कमंडल, कुछ शुल्लक है वो पिछी नहीं रखते हैं, वो वस्त्र रखते हैं परिमार्जन के लिए। और एलक है वो पिछी भी रखते हैं, कमंडल भी रखते हैं। ये इनमें अंतर रहता है। ये एलक के वस्त्र कितने हैं? एलक के एक, यानी एक लंगोटी है, और फिर उसमें मतलब बदलने के लिए शायद वो दो, टोटल मिला के दो रखते हैं। और इसी तरह शुल्लक भी दो वस्त्र रखते हैं, यानी एलक तो, यानी इसमें लिखा है, यानी इसमें भी क्या है कि इससे एक जगह तो लिखा है कि वो रखते हैं बदलने के लिए। और आरिकाओं का मैंने देखा था, तो आरिकाओं के लिए एक वस्त्र एक ही साड़ी का है। उसमें भी अलग अलग तरह से समझ में आता है। आप लोगों को किसी को ज्यादा इसमें विशेष हो नॉलेज तो आप बता सकते हैं। देखिए एलक में ये हुआ कि वो एक ही वस्त्र रखते हैं और शुल्लक दो वस्त्र रखते हैं, लेकिन वो एक तो लंगोटी, और शुल्लक का एक लंगोटी और एक खंड वस्त्र, लेकिन उसकी यानी एलक एक बार में तो एक ही पहनेंगे, लेकिन दो रखेंगे क्या, वो मुझे इसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि वो वैसे दो रखते हैं कि एक ही रखते हैं। फिर उसको धोने की क्या व्यवस्था रहती है। क्योंकि वस्त्र तो धुलवाते हैं, वस्त्र धोते हैं एलक, शुल्लक और शुल्लिका। इन लोगों के पास वस्त्र हुआ करते हैं, सो श्रावकों से कहकर नहीं धुलवाते हैं, श्रावकों से प्रासुक द्रव्य लेकर, जल लेकर खुद धो लेते हैं। तो वो जब धोते हैं तो फिर उसको बदलने के लिए एक और रहता ही होगा, वो श्रावक रखते होंगे, या तो जो भी है वो उनको देते हैं उस तरह से।
अभी आरिकाओं के संदर्भ में थोड़ा सा ये है कि आरिकाओं में एलक के बराबर यानी शुल्लिका है, जैसे शुल्लक है तो उनकी यानी स्त्रीलिंग में वो शुल्लिका कहलाएंगी, और शुल्लिका भी 2 वस्त्र रखती है, एक तो साड़ी और फिर एक वही खंड वस्त्र। तो उस तरह से वो शुल्लिका भी 2 वस्त्र रखती है। और आरिका है वो केवल एक ही वस्त्र, वो एक 16 हाथ की साड़ी यानी पूरी एक साड़ी, और उससे वो अपना मतलब उसमें ऐसा है कि इस तरह से वो उसको पहनती है कि पूरा वो उससे कवर हो जाए। और आरिका भी बैठकर ही भोजन लेती हैं, और शुल्लिका वो पात्र जो शुल्लक की है नियम उसी तरह से शुल्लिका के हैं, जो एलक के नियम हैं उसी तरह से आरिका माता जी के वो नियम होते हैं। लेकिन आरिकाओं में यानी स्त्रीलिंग में उससे ऊंचा पद नहीं हो सकता है, आरिका से ऊंचा पद स्त्रीलिंग में नहीं हो सकता है। तो उनको उपचार से मुनिराजों के बराबर है, तो वो एलक के बराबर, लेकिन उनको व्यवहार में उपचार से मुनिराजों के बराबर यानी उपचार से उनको महाव्रती कहा जाता है। उस तरह से उनकी क्योंकि उससे ऊंचा पद उसमें नहीं होता है, उस तरह से उनको वहां देखा जाता है। बोलिए। मैं कह रही थी जैसे छोटी उम्र में तो फिर आरिका जी नहीं बन पाते होंगे, क्योंकि अगर वो पीरियड्स होती होंगी तब तो नहीं, उसके लिए भी यहाँ दिया है कि वो बनती है, छोटी उम्र में भी बनती है, और उसके लिए विधान दिया है कि वो उस तरह से वो 2 वस्त्र भी रख सकती हैं। ये जो संयम प्रकाश का पूर्वार्ध है उसमें ये दिया है कि जो आरिका है वो 2 वस्त्र रख सकती है, यानी एक तो साड़ी और दूसरा है गौणी। गौणी मतलब एक खंड वस्त्र, वो जो उनके उस समय में काम आएगा। और वो जो खंड वस्त्र है वो अन्य दूसरी जो समझ लीजिए ब्रह्मचारियां वगैरह जो रहती हैं उनके साथ में वो उसको रखती हैं, और जब उनको जरूरत पड़ती है तब वो उसका उपयोग करती हैं। और इसमें भी ऐसा है, मतलब कहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पहले मैंने भगवती आराधना में या फिर अपने ये दूसरा है ग्रंथ उसमें कहीं पढ़ा था, वहां तो ऐसा था सुदर्शी तरंगिणी वगैरह में कि वो 3 दिन उपवास ही करती हैं और एक ही स्थान पर बैठी रहती हैं। और ऐसा भी था कि कहीं मिट्टी वाली जगह ऐसा बैठी रहती हैं, इस तरह का भी मतलब उसमें था। और यहाँ जो दिया है संयम प्रकाश के पूर्वार्ध में, यहाँ ऐसा दिया है कि वो उपवास भी कर सकती हैं अथवा एकासन भी कर सकती हैं, आहार के लिए भी जा सकती हैं, किसी दूसरी आरिका के साथ में वो आहार के लिए जाती हैं, और फिर वो श्रावक के यहाँ जाके वो बाहर रुकती हैं, फिर वो आरिका उनको समझा देती हैं श्रावकों को कि भाई ये ऐसा है, तो वो बाहर ही रहते हैं। फिर कोई एक श्रावक उनको विधि पूर्वक वही उच्चासन पे बिठाकर, विधि उनकी रहती है उच्चासन पे बिठाते हैं और दूर से ही पाद प्रक्षालन कर देते हैं, और फिर दूर से ही उनको हाथ में ही आहार लेती हैं। तो दूर से ही उनको हाथ में आहार नहीं, पहले उनको वस्त्र बदलने को साड़ी दूसरी देते हैं वो श्रावक। ये सारी विधि इसमें दी है कि वो श्रावक फिर उनको वो वस्त्र बदलवाता है, साड़ी दूसरी देते हैं, और उसके बाद में वो वस्त्र बदल के फिर उच्चासन पे बैठ के और पाद प्रक्षालन आदि प्रक्रिया द्वारा वो उनको दूर से ही आहार करा देते हैं। और उसके बाद में वो वस्त्र बदल के गई हैं, वो जिन्होंने आहार कराया है वो उनके वस्त्र आदि को धोकर और फिर खुद भी स्नान करके, मतलब वो एक ही व्यक्ति उनको आहार देते हैं। और ऐसी प्रक्रिया यहाँ पर इसमें दी है। ये प्रायश्चित संग्रह क्षेत्र मतलब ये ग्रंथ है, उस तरह से इसमें ये विधि दी है संयम प्रकाश में। तो जो भी यथा योग्य है वो उस तरह से समझना चाहिए। और विशेष इसकी जानकारी के लिए मतलब जो भी ये मुनिराजों के आरिकाओं के आचरण संबंधी जो और मूलाचार वगैरह ग्रंथ हैं उसमें और इस तरह से अपने को देखना चाहिए। बोलिए रजनी जी। इनके भी दीदी पीरियड वगैरह के वस्त्र तो अलग ही होते होंगे? ये ऐसा नहीं दिया ना, वो मुझे भी इतना क्लियर इसमें भी समझ में नहीं आया कि वो फिर एक ही रखती हैं टोटली या वो 2। उसमें ऐसा तो लिखा है कि वो श्रावक उनको देता है वस्त्र बदलने को,
तो वो रखते तो होंगे 2, क्योंकि वो और जो संघ में दूसरी ब्रह्मचारिणी वगैरह हैं वो रख सकती हैं, तो वो उनके पास उनका कुछ वस्त्र रहता होगा उस तरह से। अब वो एक्चुअल में क्या होता है वो ज्यादा समझ में आया नहीं है देखने में। इसमें प्रश्न भी उठाया, हरिकाओं को 2 साड़ियां रखने की आज्ञा है कि 1 साड़ी। तो समाधान में दिया है, कुंकुंदाचार्य ने सूत्र पाहुड़ में स्पष्ट वर्णन किया है कि आरिका 1 वस्त्र ही रखती है, तो वो 1 ही वस्त्र रखती है ऐसा कहा है, लेकिन फिर वो उसकी किस तरह से व्यवस्था होती है, आप लोग कोई अगर समझते हो, मतलब किसी को ज्यादा नॉलेज हो संघ में तो बताइए। बहन है तो ये कौन सी मतलब प्रतिमा करते हैं, ये भी हम वगैरह होंगे ना, कल्पना बहन के? कल्पना बहन प्रतिमा, कल्पना बहन ने प्रतिमा ले रखी है। कमंडल जैसा कुछ तो रखती है, मंदिर लाती है वो छोटू सा। नहीं नहीं, वो तो पैर धोने के लिए पानी, वो छोटा सा उनका वो है कलश जैसा, तो वो नंगे, वो चप्पल नहीं पहनती है ना, तो वो फिर खुद के प्रासुक पानी से ही पैर धोती हैं आके, तो वो छोटा सा स्टील का उनका वो ऐसा है, वो कमंडल भी है। प्रतिमाधारी तो होंगी शायद। और मुझे नहीं मालूम, पूर्णिमा आंटी आपको मालूम है कितनी प्रतिमा है? पक्का तो नहीं मालूम, पर मेरे ख्याल से 7 प्रतिमा तक तो है शायद उनकी। जो भी हो ठीक है, वो अपने को अभी तो ये मैटर नहीं है। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही थी कि अगर एक ही वस्त्र रखती है तो फिर वो कपड़े धोती तो होंगी, साड़ी तो धोती होंगी। वही वो प्रैक्टिकल मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठाया, फिर उसमें उन्होंने कहा है एक ही रखती हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों से पूछूं किसी को कुछ नॉलेज हो संघ में, जैसे नीतू भाभी आपको पता हो क्या व्यवस्था रहती है? भाभी वैसे तो 2 होती हैं साड़ियाँ, क्योंकि वो चेंज करती है, शुद्धि के लिए भी चेंज करती ही है, चाहे डाउन हो चाहे वैसे भी हो तो भी चेंज करती ही है साड़ी। और वो डाउन होने वाला तो महीने में कुछ टाइम होगा, लेकिन हाँ, अभी तो रोज भी तो वस्त्र तो रोज में भी गंदा चेंज होगा करती ही ना। हैं, रोज में भी चेंज करती हैं। और जैसे डाउन में होती है ना, तो जैसे एक जना उनको जो आहार करा रहा है वो एक ही डाउन वाली आरिका को कराएगा, दूसरी डाउन वाली आरिका को भी नहीं कराएगा। मतलब वो एक, तो हाँ, वो तो उसके अपने बाद यहाँ पे स्नान भी भी ऐसा जरूरी है। कहते हैं। चलिए आप पहले बता दीजिए जी। मतलब उसके बाद वही है ना, स्नान भी करते हैं आहार करा के, फिर वही हाँ, वो स्नान जरूरी है। मतलब आहार के लिए भी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आहार ना करें। नहीं, करती हैं, आहार के लिए भी जाते हैं। ठीक है, वो जो भी व्यवस्था है वो प्रैक्टिकल दिखती है। इस तरह से ये मतलब मेन बात इसमें ये है कि 11वीं प्रतिमा में उद्देश्य त्याग प्रतिमा है, तो ये 2 भेद हैं, 2 तरह के हैं, शुल्लक और एलक। और शुल्लक वे हैं वो 2 वस्त्र रखते हैं, पात्र रखते हैं, और लोच करना अनिवार्य नहीं है, नाई के पास बाल बनवा सकते हैं और बैठकर ही आहार लेते हैं। लेकिन जो एलक हैं वो 1 वस्त्र ही रखेंगे, 1 वस्त्र में भी मतलब पर्टिकुलर वही लंगोटी, और केश लोच करते हैं, हाथ में आहार लेते हैं, तो विशुद्धि बढ़ती जाती है उस तरह से, क्योंकि आगे मुनि बनने की भावना है, तो अभ्यास भी उस तरह से उनका चलता जाता है। ये समझ लीजिए मुख्य रूप से एलक, और विधि में अपने वो जो बोलते हैं वो धर्म लाभ वो बोलते हैं शुल्लक, श्रावक के घर जाके, और ये अक्षयदान या अक्षयदान इस तरह के शब्द उच्चारण करते हैं। और ये एलक है वो एक ही घर में आहार लेते हैं, अलग अलग घरों में जाके, क्योंकि पात्र है नहीं तो अलग अलग घरों में तो कैसे जाएंगे। शुल्लक के पास तो पात्र था, तो अलग अलग घर में भी जाके ले रहे थे। ये आरिका जी जो होती है वो आपने कहा ना मुनि के पद के, तो फिर वो लोग स्नान करती हैं? नहीं, स्नान में भी ये है कि जब अशुद्धि के दिन होते हैं तो चौथे दिन स्नान करती हैं, और कभी किसी उससे टच हो जाए, जैसे चांडाल वगैरह से, वो मुनिराज के लिए भी दिया गया दंड स्नान करने का विधान, चांडाल आदि से स्पर्श हो जाए कभी कदाचित, तो वो भी एक जल की धारा सिर पे से डालते हैं बस थोड़ी सी, तो वो नीचे तक आ जाए, दंड स्नान उसको बोलते हैं। तो आरिकाओं के लिए भी उस समय के लिए है कि वो कभी कुछ ऐसा किसी से टच हो जाए ऐसा,
चांडाल आदि से स्पर्श वगैरह हो जाए कुछ, तो स्नान का विधान है, और अशुद्धि के बाद में फिर स्नान के विधान है। तो ये यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देती हूँ एक बार शॉर्ट में, जो भी है अपन ने देखा। ये जो 11वीं प्रतिमा वाले श्रावक हैं, वह बुलाने पर भोजन नहीं करते, सहसा ही भोजन के लिए निकलते हैं, मतलब अनुद्दिष्ट आहार लेते हैं। शुल्लक पीछी कमंडल, आधा दुपट्टा और लंगोट रखते हैं। स्पर्श शूद्र लोहे का पात्र रखते हैं। उच्च कुलीन पीतल आदि का पात्र रखते हैं। स्पर्श शूद्र 5 अर्थात कुछ ही घरों से भोजन लेकर अंतिम घर से पानी लेकर वहीं बैठकर अपने लोहे के पात्र में भोजन कर लेते हैं, तथा उच्च कुलीन एक ही घर में भोजन करते हैं। जो उच्च कुल वाले श्रावक हैं, कुलीन शुल्लक हैं, वो एक ही घर में करते हैं। ये 5 घर वाली बात है। ये जो शूद्र वाले हैं उनके लिए है, वो 5 घरों में जाकर भी भोजन करते हैं। एलक दुपट्टे को छोड़कर एक कमंडल, पीछी तथा लंगोटी रखते हैं। अपने हाथ में ही आहार करते हैं। केशलोच कराते हैं, यानी केशलोच खुद भी कर सकते हैं, करा भी सकते हैं, दूसरों से भी करा सकते हैं, लेकिन लोच कराएंगे, कैंची से नहीं कटवाएंगे। लाल लंगोट रखते हैं, दूसरी लंगोट चाहिए तो ले लेते हैं। और आहार के लिए श्रावक के घर जाकर उसके द्वार पर अक्षयदान ऐसे शब्द कहते हैं। नगर के बाहर मठ मंडप आदि में रहते हैं, अथवा मुनियों के समीप वन में रहते हैं। मुनियों के चरणों की सेवा करते हैं तथा मुनियों के साथ ही विचरण करते हैं। शुल्लक भी मुनियों के साथ ही विचरते हैं तथा संसार से उदासीन रहते हैं। ये अनेक शास्त्रों के पारगामी होते हैं तथा स्वपर विचार के वेत्ता हैं, और स्वयं चिन्मूर्ति हुए शरीर से भिन्न स्वभाव में स्थित होते हैं। ऐलक अथवा अर्जिका तो नियम से क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, उच्च कुल के ही होते हैं। कोई ऐलक या आरिका माताजी हैं, वो नीच कुल की, शूद्र आदि जाति की नहीं होंगी। शुल्लक के व्रत स्पर्श शूद्र भी ग्रहण करते हैं। अस्पृश्य शूद्र को प्रथम प्रतिमा का धारण एवं जगन्य श्रावक के व्रत भी संभव नहीं होते तथा नियम पूर्वक प्रतिज्ञा का पालन भी नहीं कर पाते। इस तरह से ये एलक और शुल्लक के संबंध में, 11वीं प्रतिमा के संबंध में यहाँ शॉर्ट में अपन ने देख लिया है। और विशेष इनके संबंध में अपने को जानना हो तो जो भी अपने और श्रावकाचार के ग्रंथ हैं और ये आचरण संबंधी जो ग्रंथ हैं, उनमें विशेष अपने को जानने को मिलेगा। इस तरह से ये अपनी 11 प्रतिमाओं की चर्चा ये अपन यहाँ से पढ़ के पूरा कर ले, ताकि अब इसके बाद में सकल चारित्र का व्याख्यान शुरू होगा, वो अपन फिर करेंगे मंडे से। देखिएगा, ये द्रव्य संग्रह में पेज नंबर है 221। 221 नंबर पेज है अपने द्रव्य संग्रह में। वहां से इसको पढ़ के ये टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। वही दार्शनिक श्रावक जब त्रस जीवों की हिंसा से सर्वथा निवृत्त होकर 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत सहित होता है, तब व्रती नामक दूसरा श्रावक होता है। वही जब तीनों काल सामायिक करता है, तब तीसरी प्रतिमा धारक, प्रोषदोपवास करता है, तब चौथी प्रतिमा धारक, सचित्त के त्याग से 5वीं प्रतिमा धारक, दिवस में ब्रह्मचर्य पालन करने से 6ठी प्रतिमा धारक, सर्वदा ब्रह्मचर्य पालन करने से 7वीं प्रतिमा धारक, आरंभ आदि संपूर्ण व्यापार के त्याग से 8वीं प्रतिमा धारक, पहनने ओढ़ने के वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य सर्व परिग्रहों के त्याग से 9वीं प्रतिमा धारक, घर व्यापार आदि संबंधी समस्त पापमय कार्यों में सम्मति सलाह देने का त्याग करने से 10वीं प्रतिमा धारक, और उद्दिष्ट आहार के त्याग से 11वीं प्रतिमा का धारक श्रावक होता है। इन 11 प्रकार के श्रावकों में पहली 6 प्रतिमा धारक तारतम्य रूप से जगन्य श्रावक हैं। उसके पश्चात की 3 प्रतिमा धारक मध्यम श्रावक और अंतिम 2 प्रतिमा धारक उत्तम श्रावक हैं। ये चर्चा अपन ने कर ली थी। इस प्रकार संक्षेप में देश चारित्र के दार्शनिक श्रावक आदि 11 भेद जानना।
नीचे दिया है फुटनोट में, देश चारित्र पांचवें गुणस्थान में अंतरंग में मिथ्यात्व के तथा प्रथम दो कषाय के अभाव पूर्वक होता है। इस तरह से 11 प्रतिमा संबंधी अपन ने संक्षेप में जितना समझा, डिटेल तो और बहुत हो सकती है, संक्षेप में अपन ने 11 प्रतिमाओं का स्वरूप समझा है। अब एक देश चारित्र के व्याख्यान के पश्चात सकल चारित्र का उपदेश करते हैं। इस सकल चारित्र की चर्चा अपन मंडे को करेंगे। कल द्रव्य संग्रह की क्लास कल नहीं रहेगी, परसों भी नहीं रहेगी, संडे है उसके बाद में, मंडे से क्लास रहेगी। और तत्वार्थ सूत्री क्लास के लिए मैं बता दूंगी अभी जैसा विषय होगा, अगर विषय कुछ बचेगा तो कल क्लास फिर देखेंगे, नहीं तो मैं बता दूंगी। और परसों 14 तारीख को 2:30 बजे YouTube पे प्रीमियर चलेगा, पुरानी वो कुछ रिकॉर्डिंग है 12 भावनाओं के संदर्भ में, तो परसों वो चलेगी और उसके बाद में मंडे से फिर क्लास लगेगी बराबर। ठीक है।